अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 रेल एनालिसिस 2। तो आज हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। तो बेसिकली जब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन रूल जो यूज़ करते हैं उसको चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम कहते हैं। तो ये इसको चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम भी कहते हैं और सब्स्टिट्यूशन रूल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास इंटरवल एक जे है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास एक इंटरवल है और ये फाई एक फंक्शन है इस इंटरवल जे से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और ये जो फंक्शन फाई है इसका कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये जो फाई फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा और वो जो डेरिवेटिव फाई प्राइम होगा वो डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो फाई प्राइम जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा, इसका मतलब है कि ये कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होगा इस फाई फंक्शन का और इस जे इंटरवल के ऊपर। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन f जो है वो i इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर हो, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल i के ऊपर, और ये जो i इंटरवल है ये इस फाई ऑफ j इंटरवल को कंटेन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक किस्म की कंपोजिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो i इंटरवल है फाई ऑफ j जो है वो i इंटरवल का सबसेट है। तो उस केस में हमारे पास ये जो इंटेग्रल है ये इस इंटेग्रल के इक्वल आता है कि एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई प्राइम ऑफ टी डी टी अल्फ़ा बीटा से इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाई ऑफ अल्फ़ा से फाई ऑफ बीटा इंटीग्रेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि ये जो फाई ऑफ टी है इसको आप न्यू वेरिएबल एक्स पुट कर देते हैं। तो फाई ऑफ टी की जगह हमने एक्स पुट कर दिया। आगे ये डी एक्स है ना, तो डी एक्स हमारे पास, या आप ये कह सकते हैं कि एक्स की जगह आपने फाई ऑफ टी पुट कर दिया। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, फाई ऑफ टी। तो आगे डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि एक्स फाई ऑफ टी के इक्वल है, तो डी एक्स किसके इक्वल आएगा, फाई प्राइम ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो डी एक्स की जगह ये फाई प्राइम ऑफ टी डी टी आ गया। अब एक्स की जगह हमने पुट किया था फाई ऑफ टी, तो जो हमारे पास फाई ऑफ अल्फ़ा है वो चेंज होके हमारे पास अल्फ़ा लिमिट आ जाएगी, और फाई ऑफ बीटा जो है वो हमारे पास लिमिट चेंज होके बीटा आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस इंटेग्रल को कैलकुलेट कर लें या इस इंटेग्रल को कैलकुलेट कर लें, दोनों आंसर सेम आएंगे। जो इजी होगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका प्रूफ है कि हमारे पास फंक्शन जो f है ये कंटिन्यूस है, और ये जो फाई है फाई प्राइम है ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि फाई जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो वो जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं। तो फाई भी कंटिन्यूस है और फाई प्राइम हमने कहा हुआ वो भी कंटिन्यूस है। तो f भी कंटिन्यूस है, फाई भी कंटिन्यूस है, फाई प्राइम भी कंटिन्यूस है। तो f और फाई जो कंटिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी, क्योंकि जो कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं उनकी कंपोजिशन कंटिन्यूस होती है। तो f और फाई कंटिन्यूस है, तो इसलिए इनकी कंपोजिशन, ये जो f ऑफ फाई ऑफ t है ये f और फाई की कंपोजिशन है ना, तो f ऑफ फाई ऑफ t ये भी कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस है, इट मीन्स ये इंटीग्रेबल होगा ना। इसी तरह से ये जो फाई प्राइम है ये कंटिन्यूस है, तो जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। f और g अगर कंटिन्यूस हो तो f g प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। तो क्योंकि f ऑफ फाई ऑफ t कंटिन्यूस है, फाई प्राइम भी कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है f ऑफ फाई ऑफ t और फाई प्राइम ऑफ t ये भी कंटिन्यूस होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पीछे करवाई हुई थी कि जो कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास आ रहा है तो इसलिए ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ये रीमान इंटीग्रेबल है, इट मीन्स ये जो इंटरवल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई प्राइम ऑफ टी रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसलिए ये इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि एफ कंटिन्यूस था तो एफ भी रीमान इंटीग्रेबल है, इसलिए ये इंटेग्रल भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने जस्ट ये शो करना है कि ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल ये दोनों इक्वल है, तो ये हमने नेक्स्ट शो करना है। तो हमने ये जो हमारे पास फंक्शन f था कंटिन्यूस, हमने सपोज कर लिया इसका कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल f। तो कैपिटल f को हमने स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव कह दिया कि स्मॉल f की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल f के। तो इसलिए जो f प्राइम है वो स्मॉल, जो कैपिटल f प्राइम है वो इक्वल आ जाएगा स्मॉल f के। क्योंकि यहाँ अगर स्मॉल f की इंटीग्रेशन करें तो लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल f। तो स्मॉल f की इंटीग्रेशन इक्वल आ जाएगी कैपिटल f। तो जो कैपिटल f है उसको हमने स्मॉल f का एंटी डेरिवेटिव
अज्यूम कर लिया, क्योंकि जो स्मॉल एफ था वो रिमान इंटीग्रेबल तो है ना, तो उसका कोई ना कोई एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, तो वो हमने कैपिटल एफ ले लिया। तो अब हम ये क्वांटिटी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ फाई ऑफ टी होल का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका हमने होल डेरिवेटिव जो है इसको कैलकुलेट किया। तो चेन रूल से ये डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, ये कंपोजिशन है ना, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव है, ठीक है, एक टाइप की कंपोजिशन है। तो एफ ऑफ फाई ऑफ टी होल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ फाई ऑफ टी, और ये जो अंदर हमारे पास फाई ऑफ टी है उसका डेरिवेटिव फाई प्राइम ऑफ टी। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके एफ ऑफ फाई ऑफ टी का डेरिवेटिव हमने लिखा, वो क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। तो ये जो कैपिटल एफ प्राइम है, ये क्योंकि स्मॉल जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है, तो कैपिटल एफ प्राइम जो है वो स्मॉल एफ के इक्वल है। तो यहाँ कैपिटल एफ प्राइम की जगह हमने स्मॉल एफ लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है ये इसके इक्वल आ गई। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमने शो करना था ना कि ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल इक्वल है, तो अब हम पहले इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे, उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे, उसकी भी कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल होंगे, वो हम शो कर देंगे। तो पहले इस इंटेग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंटेग्रल है हमारे पास अल्फा से बीटा एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई प्राइम ऑफ टी डी टी। तो ये क्वांटिटी देखें, ये सेम यही है ना, एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई प्राइम ऑफ टी। तो ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ फाई ऑफ टी होल का डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो अब क्योंकि ये रिमान इंटीग्रेबल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या था कि एफ प्राइम अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन हो, तो वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ये बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हुए ये टी की जगह पहले बीटा आ जाएगा, माइनस फिर इस टी की जगह ये अल्फा आ जाएगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हुए हमने ये लिख दिया। उसके बाद वो जो राइट साइड पे हमारे पास इंटेग्रल है, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास ये है ना, फाई ऑफ अल्फा फाई ऑफ बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो स्मॉल एफ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल एफ प्राइम के। तो उसकी जगह हम कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने लिखे है ना, एफ ऑफ एक्स टी का एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। लिमिट्स हमारे पास यही है। तो यहाँ भी हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाया। तो पहले एक्स वेरिएबल की जगह ये एफ ऑफ फाई ऑफ बीटा आ गया, माइनस फिर एक्स की जगह ये लोअर लिमिट फाई ऑफ अल्फा आ गया। अब ये देखें, ये जो इंटेग्रल कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू, और ये जो इंटेग्रल कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये इक्वल है। तो इट मीन्स ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल जो है ये इक्वल है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी सब्स्टिट्यूशन, ये चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम में। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करना है चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम को यूज़ करते हुए। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट टी है ना, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी को एक्स वेरिएबल पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाई ऑफ टी है वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट टी आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1/2 स्क्वायर रूट टी, और ये ऑब्वियसली ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। और स्मॉल एफ ऑफ एक्स हम क्या ले लेंगे, ये साइन ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट टी की जगह एक्स ले रहे हैं ना, तो साइन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये भी कंटिन्यूस है ना, ये भी रिमान इंटीग्रेबल है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट ये 1 आ गई। बीटा की वैल्यू क्या है, ये अपर लिमिट 4 आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद फाई ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, फाई ऑफ टी, क्योंकि स्क्वायर रूट टी है तो फाई ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 1 है, तो टी की जगह 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1। बीटा फाई ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की जगह 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया। तो फाई ऑफ अल्फा 1 आ गया, फाई ऑफ बीटा क्या आ गया, 2 आ गया। तो चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो एक ये किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट टी का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 1/2 स्क्वायर रूट टी बन रहा है ना, तो वो हम उसको कंप्लीट कर लिए। तो चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम से क्या होगा, ये जो इंटेग्रल है ये इसके इक्वल आ गया, ये 2 वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, तो ये इंटेग्रल कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया।